कोरोना का संकट बिहार पर भी गहराता जा रहा है। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे बिहार सरकार की नींद उड़ गई है। लोग संकट में हैं। अभी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामजतन सिन्हा जी। रामजतन जी, अभी कोरोना का संकट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 5 दिन में 2.5 गुना संक्रमण बढ़ गया। लगता है कि संभल पाएगा? जो आप कह रहे हैं कि कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे कि बिहार के साथ जो समाचारों में जो चीज़ें आ रही हैं वो न्याय संगत नहीं है। देश के स्तर पर तो ठीक है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 1 सप्ताह पहले ही अमेरिका और इटली जैसे देश, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन जैसे देश जो ज़्यादा साधन संपन्न है, जिनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काफ़ी सुदृढ़ हैं, वो अभी आज बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन हमने जन सहयोग के बल पर और हमने सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल लॉकडाउन के बल पर इसको नियंत्रण में रखा है और ये सही भी है। और सारे देश ने, सभी राज्य सरकारों ने पार्टी और अपने पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री के अपील पर काम किया। लेकिन वहीं आप देखेंगे बिहार के संदर्भ में तो वही मीडिया यहाँ कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात में उन्होंने रखा कि हमने 23-24 तारीख को ही लॉकडाउन कर दिया जिससे स्थिति संभल सकी। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह पहले 16 तारीख को ही 31 मार्च तक आपातकाल घोषित कर दिया। इस बात को प्रमुखता से समाचार में कभी भी लाया नहीं गया। खुद मुख्यमंत्री ने भी नहीं लाया। और मुख्यमंत्री को हमने कहा भी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखते हैं, आपको भी रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं काम में विश्वास करता हूं और मैं अपने मुख्य सचिव को, अपने डीजीपी को कह देता हूं, वो लोग अपनी बात रखते हैं। हमने उनको पुनः कहा कि नहीं, जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तो आपको प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको इसमें विश्वास नहीं है। तो एक व्यक्ति जो दिन रात काम कर रहा हो, 196 केंद्र चल रहे हैं, 61,000 लोगों को प्रतिदिन खिलाया जा रहा है, बिहार के बाहर जितने भी मजदूर हैं, जो कोटा में छात्र रह रहे हैं, उनको रहने की, खाने की, जांच की सारी व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है। इसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रह करके वहाँ से दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने लाया और बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं लाया। इस बात को उछाल करके और बिहार के पॉजिटिव का जो पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, वही मीडिया जो प्रधानमंत्री के सही बातों का समर्थन करती है और सही भी है, वह बिहार के मामले में उलट बात रख रही है। आप इस बात को देखेंगे कि जिस तरह से अमेरिका और इटली के तुलना में भारत का जो साधन है उतना सुदृढ़ नहीं है, उसी तरह महाराष्ट्र के तुलना में, पंजाब के तुलना में, यूपी के तुलना में, गुजरात के तुलना में हम उतने साधन संपन्न नहीं है। वो इस माने में कि केवल कानपुर को और नोएडा का आप रेवेन्यू रिसीट देख लेंगे, गुजरात में केवल अहमदाबाद का देख लेंगे, पंजाब के 3-4 इंडस्ट्रियल जो शहर हैं, जो कृषि के लिए संपन्न जो जिले हैं, उसका देखेंगे तो हमारा उतना रेवेन्यू रिसीट नहीं है। हमने पर्यावरण के क्षेत्र में पहाड़ की कटाई रोक दी, नदियों का गलत ढंग से दोहन रोक दिया, शराबबंदी हो गई। इन सबों के बावजूद 24,000 जो था हमारा रेवेन्यू बजट का जो इसमें आकार जो 2005 में, आज 1,80,000 करोड़ के आसपास हुआ है। तो यह सब केवल जो शासन व्यवस्था में जो सही दिशा है उसका ये प्रतिफल है। और सोशल सेक्टर्स में बहुत काम हो रहे हैं जिसके राज्य सरकार ने बहुत कई बार चर्चा की है। तो सीमित साधन में जिस तरह से विदेश के तुलना में भारत का साधन सीमित है, जिसकी तारीफ हमेशा मीडिया करती है, वही मीडिया इस बात को इग्नोर करती है कि साहब दूसरे प्रदेशों के तुलना में हम साधन संपन्न नहीं हैं। अब रही लाने की बात, तो बिहार सरकार को दोनों जवाबदेही बनती है। जो बाहर मजदूर रह रहे हैं, जो छात्र रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा का और लाने की जिम्मेवारी है।
तो 12 करोड़ जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेवारी है। आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति को, तो जो उत्तर प्रदेश का है, जो पंजाब का है, दिल्ली का है, वो भौगोलिक स्थिति बिहार की नहीं है। चाहे वो कोटा हो, चाहे गुजरात हो जाए, चाहे पंजाब हो जाए, वो बिहार से काफ़ी दूर है। रेल बंद है और हवाई जहाज बंद हैं। तो ऐसी स्थिति में लाने की एक ही व्यवस्था हो सकती है, वह बस। इतने दूरी से बस को भेजना और वहाँ से बस को लाना, उस पर यदि एक छात्र भी संक्रमित हो तो सारे बस के यात्री संक्रमित हो जाएंगे। जब वो गांवों में जाएंगे तो सबों को संक्रमित करेंगे। आप देखेंगे कि बांका में, भागलपुर में, हमारे यहाँ जहानाबाद में, अरवल में, सिमवारा गांव में जो संक्रमित व्यक्ति मिला, वह ट्रक चलाता था और ट्रक चला करके गुजरात से आया। ऐसे ही स्थिति बांका के, भागलपुर के और अन्य शहरों की है। तब फिर ये सवाल उठेगा कि जब लॉकडाउन था तो भारत सरकार के लॉकडाउन के विरोध में जा करके और मुख्यमंत्री ने ला करके करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को बचाने के, सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए 12 करोड़ के जीवन को खतरा में डाल दिया। तो हम आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति बिहार में जो सही ढंग से काम कर रहा हो, आज सारे राजनीतिक दल के लोग, सारी सरकारें मतभेद को भुला करके, ममता बनर्जी जैसे लोग, सारे लोग प्रधानमंत्री के अपील पर एक स्वर से खड़े हैं। वहीं बिहार में कुछ लोग आज की स्थिति में भी धरना दे रहे हैं, कुछ लोग अपने भावी राजनीति को चमका रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि जो बिहार की स्थिति है, जो आदमी इतना सोचता है कि सारा देश, जब 24 तारीख को सोचा, एक बिहार के मुख्यमंत्री ने 16 तारीख को ही इस बात को भांप करके यहाँ लॉकडाउन कर दिया। तो इसका अप्रिसिएशन कहीं नहीं आया और निगेटिव चीज़ों को उछाल करके जो पॉजिटिव माहौल बना है उसको खराब करने की स्थिति बनाई जा रही है। मेरा कहना है कि जब आप किसी जो आदमी काम कर रहा है उसके खिलाफ माहौल बनाते हैं तो सामने आपको अल्टरनेटिव रखना होगा। बिहार में यदि सामने वाला व्यक्ति, देखना होगा कि बिहार में जो आज का मुख्यमंत्री है वह पटना साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा, 2 सब्जेक्ट में उसको डिस्टिंक्शन आया, उसके बाद अपने मेरिट से इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर हुआ। समाज के सभी वर्गों का और सभी विषय, चाहे वो पर्यावरण हो, कृषि हो, सिंचाई हो, इंजीनियरिंग हो, सारे चीज़ों के बारे में जिस व्यक्ति की इतना सोच हो, तो देखना होगा कि जो दूसरा व्यक्ति है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, उसको कितने सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया है, उसको कितना ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में एक माहौल को खराब करना ऐसे कठिन समय में, जब सारा देश एकमत है, ये उचित नहीं है। बिहार सरकार तो जो प्रवासी मजदूर है, बाहर फंसे हैं, उन पर अब तक एक अनुमान है कि 6000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुकी है। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया है कि नीतीश कुमार चावल दाल बांटकर लोगों को बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं। उनको डर है कि कहीं चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे नीतीश कुमार इस आपदा के बहाने। यही बात तो हम कह रहे हैं कि अब चावल दाल बांट रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि फुसला रहे हैं। नहीं बांटेंगे तो कहेंगे कि मजदूर भूखे मर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री को, इसको बताना चाहिए। एक और कह रहे हैं कि कोटा से लोगों को नहीं लाया, दूसरे और कह रहे हैं कि बाहर से ला करके लोग संक्रमण फैला रहे हैं। तो मैं तो जिनका नाम ले रहे हैं उनकी बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पिता हमारे साथ थे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अपोजिशन के लोग, हमारे एक वरिष्ठ भाई हैं शिवानंद भाई, इतना है तो वह मचा रहे हैं। लालू जी कभी उनके शिष्य रहे, आज वो तेजस्वी जी के गुणगान कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, साइंस कॉलेज का स्टूडेंट रहा, अब उस जमाने में आप समझिए कि साइंस कॉलेज में, न्यूटन हॉस्टल में, जिसका बिहार में 20वां 25वां पोजीशन था, उसको हॉस्टल मिलता था। और डिस्टिंक्शन लाना उस जमाने में बड़ी बात थी। जिसको 75% आता था उसको डिस्टिंक्शन मिलता था। तो नीतीश कुमार को 2 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था और मेरिट पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो शिवानंद भाई हों चाहे दूसरे जो नेता हों, तो उनको देखना ना होगा कि सामने का व्यक्ति जो है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, कि उसको 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है। आज वह जमाना तो नहीं ना कि ये नेट फेट। कॉलेज में तो डिस्टिंक्शन लाते थे नीतीश कुमार, क्या राजनीति में भी वो डिस्टिंक्शन लाने वाले छात्र हैं?
राजनीति में इसमें कहीं कोई शक नहीं हो सकता है। बिहार में किसी ने सोचा था कि हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी, हर गांव में गली और नली बन जाएंगे, और जितने आप देखेंगे गंगा पर हो, नदियों पर जितने पुल का निर्माण हुआ, कोई सोच सकता था? ये नल जल योजना तो बहुत बड़ी बात है। 80% गाँवों में गाड़ियाँ नहीं जाती थी, आज छोटे छोटे टोलों में पक्की सड़कों का निर्माण हुआ। तो 1960-61 तक निश्चित रूप से विकास का काम हुआ। आज़ादी के समय में ऐसे लोग थे कि गांधी जी के कॉल पर जिनको 10,000 रुपया प्रैक्टिस था, वो प्रैक्टिस को छोड़ करके आए। और आज़ादी के बाद भी जो पीढ़ी थी, जो 42 में के आंदोलन में जो लोग आए, वो लोग भी पढ़े लिखे थे। तारकेश्वरी सिन्हा, श्यामनंदन मिसिर, बलराम भगत जैसे लोग, दरोगा राय जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग आए और 60-61 तक काम हुआ। लेकिन 61 के बाद जब वो पीढ़ी समाप्त हुई तो देखेंगे कि 61 से 2005 के बीच में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। और उसके बाद 2005 से 2015 के बीच में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया। और भी इसमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सुधार के लिए जन समर्थन जरूरी है। कोई अच्छा काम करे और ऐसे समय में उसके पैर खींचना, यह स्वस्थ राजनीति नहीं है। तो आप सुन रहे थे रामजतन सिन्हा को, जेडीयू के ये वरिष्ठ नेता हैं, और इनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जो किया है इस आपदा की घड़ी में, या जो कर रहे हैं, उसको न तो विपक्ष समझ रहा है और न ही मीडिया के लोग।